गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द्विविमीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझाया था इससे पहली वीडियो में। आज मैं कुछ द्विविमीय आकृतियाँ लूँगी और उनके परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र बताऊंगी, जिन्हें आप लोगों को अच्छे से याद करना है। इसके ऊपर आज हमारी एक क्विज़ है, फिर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और वो क्विज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयत। तो आयत मैंने आपको बताया था, इसमें आमने सामने की भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ये है आयत, तो इस आयत की लंबाई है L और चौड़ाई है B इकाई। लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है इस आकृति की बाउंड्री की लंबाई, जो इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री में हम अगर ये पार्क सपोज़ करें, ये एक पार्क है और हमें इसमें चक्कर लगाना है, तो हम कितना चलेंगे वो इसका परिमाप होगा। तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। पहले हम ये L दूरी कवर करेंगे, फिर ये B दूरी कवर करेंगे, फिर से हम ये L दूरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद फिर ये B दूरी कवर करके हम स्टार्टिंग के पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो दूरी तय की वो है इस आयत का परिमाप। तो 2 बार हमने ये L लंबाई को क्रॉस किया और 2 बार हमने इस B को क्रॉस किया। तो L जमा B और उसको जोड़कर उसका दुगना कर दें तो ये होता है परिमाप। सीधा परिमाप का फॉर्मूला है 2 × L + B इकाई। इसके बाद है क्षेत्रफल, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है ये पूरा, ये होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई। इकाई में आपका मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी इकाई आएगी जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम परिमाप या क्षेत्रफल निकालते हैं, इकाई को पहले हम चेक कर लेंगे कि वो समान इकाई हो, या तो दोनों मीटर में ही दी हुई हो लंबाई और चौड़ाई, या सेंटीमीटर में दी हो। तो ये हमारा आयत है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम वर्ग पर। वर्ग क्या होता है? वर्ग भी एक चतुर्भुज की ही श्रेणी में आता है, एक चतुर्भुज ही है। और ये ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो इसमें भी अगर हम इसे एक पार्क माने वर्गाकार आकार का, तो इसका परिमाप यानी हम जितनी इसकी बाउंड्री पर चलेंगे, कितनी दूरी हम तय करेंगे, वो इसका परिमाप है। तो इसमें भी क्या होता है, अगर इसकी एक भुजा D है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? D इकाई की है, तो इसका परिमाप कितना होगा? हमें 4 बार D दूरी कवर करनी होगी, तो इसका परिमाप 4 गुणा भुजा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, वर्ग इकाई। जब परिमाप निकालेंगे तो क्षेत्रफल आएगा इकाई, और जब परिमाप निकालेंगे तो इकाई आएगा, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा वर्ग इकाई। ठीक है, इसके लिए भी हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है पहले। ओके, तो ये हमारा वर्ग है, वर्ग आपको समझ में आ गया होगा, इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल। इसके बाद आते हैं हम त्रिभुज पर। त्रिभुज के बारे में मैं आपको पहले भी हीरोन्स सूत्र के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये त्रिभुज है हमारा ABC। ए के सम्मुख भुजा की लंबाई को, जो शीर्ष A है, इसके सामने वाली जो भुजा है, इसको हम इसकी लंबाई को A इकाई से दिखाते हैं। शीर्ष B के सामने जो भुजा है,
इसको हम b इकाई से दिखाएंगे इसकी लंबाई। शीर्ष C के सामने वाली भुजा AB की लंबाई को हम स्मॉल c इकाई से दिखाएंगे। तो इसका परिमाप क्या होगा? त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 2s से दिखाएंगे। 2s बराबर a जमा b जमा c, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसका अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा, उसे हम s से दिखाते हैं, और ये बराबर होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बटा 2, और इसका मात्रक क्या होगा? इकाई। तो 2s त्रिभुज के परिमाप को दिखाता है और s त्रिभुज के अर्ध परिमाप को दिखाता है। इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज के हम दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वर्ग इकाई में आएगा इसका मात्रक। और दूसरा हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, √s × s - a × s - b × s - c, वर्ग इकाई। ये सभी बच्चों को अच्छे से यूज़ करना आ गया होगा अभी। तो ये त्रिभुज के दो फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल निकालने के। और भी फॉर्मूले होते हैं इसका, समबाहु त्रिभुज का, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं हुई है समबाहु त्रिभुज के लिए, उसको मैं आपको अलग से बता दूंगी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब इसके बाद आते हैं हम वृत्त। वृत्त ये है, वृत्त में क्या होता है? सेंटर होता है, और सेंटर से उसकी बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसको r से दिखाते हैं, त्रिज्या। ये है इसका सेंटर और ये है बाउंड्री का एक बिंदु, तो इसे बोलते हैं परिधि। जो वृत्ताकार एरिया होता है उसका जो बाउंड्री होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं परिधि। जैसे बाकी के लिए हम परिमाप यूज़ कर रहे थे, केवल वृत्त के लिए हम परिमाप ना यूज़ करके वर्ड परिधि लेते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करवाते हैं। वृत्त की परिधि अगर पूछता है तो उसका मतलब होता है वृत्त का परिमाप, यानी उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है। तो वृत्त के लिए अलग वर्ड आता है परिधि, परिमाप की जगह परिधि यूज़ होगा। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होगी? वृत्त की परिधि अर्थात परिमाप बराबर होता है 2πr। पाई जो होता है, पाई की वैल्यू होती है अपनी 22/7। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो हम 22/7 यूज़ करेंगे, या 3.14 पाई, इसको बोलते हैं हम पाई। तो वृत्त की परिधि यानी इसकी बाउंड्री, तो याद रखोगे इस बात को कि बाकी आकृतियों में परिमाप यानी बाउंड्री की लंबाई होती थी, और वृत्त के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है परिधि, यानी उसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिधि। और वृत्त के केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, यानी r, रेडियस। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर होगी 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसने कितना एरिया कवर किया है, वो होगा πr² वर्ग इकाई। तो ये आपको याद रखने हैं। वृत्त में एक चीज़ और होती है जिसको आपको ध्यान देना है। वृत्त में ये त्रिज्या होती है, r क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या का दुगना को बोलते हैं हम व्यास। क्या बोलते हैं उसको? व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या बराबर 2 गुणा r, यानी व्यास किसके बराबर होता है? 2r के। त्रिज्या को दुगना करके हम वृत्त का व्यास ज्ञात करते हैं, और इसका मात्रक भी क्या होगा? इकाई। और जब परिधि निकालेंगे उसका परिमाप भी क्या होगा? इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर में दी है, मीटर में दी है, तो उस हिसाब से हम अपनी इकाई लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है। आज उसकी क्विज़ भी एक होगी। ओके स्टूडेंट्स।